हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम विज्ञान जनरल साइंस का बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज हम बात करेंगे मानव रोग। मानव रोग आपके सीईटी के बाद जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें राजस्थान में, तो आप जनरल साइंस में ये आपका टॉपिक लगता है मानव रोग। इसके विभिन्न परीक्षा में आएंगे जो पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम इस वीडियो में समझेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मानव रोग और कारण और निवारण। देखो, रोग आपको पता है किस टाइप से फैलते हैं। जीवाणु से फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से फैलते हैं और कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं। देखो, एक पीवाईक्यू है, वो आपको मैं कराता हूँ। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? मतलब जो बैक्टीरिया है उसका प्रथम बार किसने पता लगाया कि जीवाणु होता है? वो हमारे साइंटिस्ट है ल्यूवन हॉक। देखो, उसकी व्याख्या क्या कहती है। जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1838 1838 ईस्वी में एहरनबर्ग ने किया था। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी ल्यूवन हॉक ने भी की थी। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यानी कि बैक्टीरिया का फादर किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी जैसे टिटनेस है, हम आगे पढ़ेंगे टिटनेस के बारे में। हैजा है, टाइफाइड है, टीबी है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, निमोनिया है, गोनेरिया है, सिफिलिस है आदि जिनसे मानव प्रभावित होते हैं। बेसिलस एंथ्रोसिस द्वारा पशु में एंथ्रोक्स तथा साल्मोनेला द्वारा चिकन कोलेरा की बीमारी होती है। पोटेट बिल्ट सेंटर कैंकर, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज आदि पौधों पाई जाने वाली बीमारी जीवाणु से होती है, जो अक्सर पेड़ पौधों में ट्यूमर का निर्माण करता है, यानी कि गांठ का निर्माण करती है। अब देखो, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्कस कर लेते हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग एक नज़र में करते हैं, ठीक है। बीमारी की बात कर लेते हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी और इसके साथ ही और इसी के साथ हम बात कर रहे हैं, हाँ, बात कर रहे थे हम, हाँ, काली खांसी के बारे में, निमोनिया, कोड, गोनेरिया, सिफिलिस। अब देखो, इसको प्रभावित अंग कौन सा है? देखो, टिटनेस का प्रभावित अंग है तंत्रिका, यानी कि न्यूरो सिस्टम। और जीवाणु के नाम क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। और लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन हो जाता है। हैजा, हैजा होता है आंत में, द्वारा आंत में इफेक्ट करता है हैजा। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो इसका जीवाणु है और लगातार दस्त और उल्टियाँ होती है इसमें। टाइफाइड की बात कर लेता हूँ। टाइफाइड होती है प्रभावित अंग हमारा आंत, और इसके जीवाणु है बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। इसके लक्षण की बात कर लेता हूँ तो तेज बुखार, सिर दर्द आदि होता है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्षय रोग, यानी कि टीबी। टीबी में प्रभावित अंग होता है फेफड़ा, और इसका जीवाणु है तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबिफिकेशन, ट्यूबिकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बार बार खांसी के साथ कफ और ब्लड भी आता है इसमें। और प्लेग, प्लेग आपको पता है चूहों द्वारा होता है, फेफड़ों को इफेक्ट करता है। यरसीनिया पेस्टिस, बहुत तेज बुखार, शरीर में गिल्टियाँ होती है। और गोनेरिया मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। इसका बैक्टीरिया है नसेरिया गोनेरियाई, और मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। सिफिलिस जो सीसन को प्रभावित करता है, यानी पेनिस को प्रभावित करता है। और ट्रेपनेमा पैलिडम सीसन में घाव कर देता है। अब देखो, यहाँ से आपके पीवाई को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम राजस्थान पूछे गए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? वो होता है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। अभी लैब असिस्टेंट के एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है?
तो उसका आंसर था विडाल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स होता है आपके विषाणु यानी कि वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिका के भीतर ही प्रजनन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है यानी कि जीवाणु से होता है? वो आपका तपेदिक। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे इस फ्रंट पेज में। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियोसिन में परिवर्तित होता है? तो ये आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। इसकी व्याख्या, ट्रिप्टोफैन एक कार्बनिक यौगिक है। तो ये एक अमीनो अम्ल और जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका है हृदय में थेबिसियन वाल्व पाया जाता है। महिला परिवेश परीक्षा में पूछा गया है। तो उसमें दाएं अलिंद में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेबे ट्रेबेक्युलेट कॉर्न। देखो, ट्रेबेकल कॉर्न गोल और अनियमित पेशी स्तंभ है जो हृदय के दाएं और बाएं वेंट्रिकल की आंतरिक सतह से निकलता है। और पेक्टिनेट मांसपेशी अलग होते हैं जो हृदय की अटारियों में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलित बनता है। वो होता है आपके लीवर में यानी कि सॉरी किडनी में यानी कि गुद्र में। अम्ल और क्षार ये आपके महिला प्रवेश परीक्षा पूछा गया है। इसकी वाक्य देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। गुर्दे का प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन, रक्त शोधन। रक्त शोधन रक्त शोधन करना है एक द्वारा क्षार और अम्ल संतुलन और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का नियमन होता है। इनका मल मल स्वरूप मूत्र कहलाता है। इसमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया पाया जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेफ्रॉन 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 का संबंध निम्न में से किससे है? देखो, नेफ्रॉन का संबंध आपके है किडनी से यानी कि वक्ष से। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। ये आपके एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है यानी कि एलडीसी होती है ना, फेफड़ों से प्रभावित है, फेफड़े की फिट करती है, मैंने पढ़ा था। बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरोध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? वो आपके वीडियो वो आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है तपेदिक यानी कि टीबी में, टीबी के लिए। यूट्यूब में चलाओ, ठीक है। हाँ, बीसीजी टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? जो टीबी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है सर? वो तो नवजात में लगाया जाता है, छोटे बच्चे, ताकि टीबी ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया किस सूक्ष्म जीवाणु के कारण होता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट। देखो, कुछ पास में फैमिली रिलेटिव बैठे हैं इसलिए आवाज आ रही है, बट मैं इनको कह दिया मत बोलो आप। निम्नलिखित में से, चलो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सदूषित खाद्य द्वारा होता है? ये होता है आपका आंत्रज्वार यानी कि, ठीक है। विडाल विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए सर, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, अभी लैब असिस्टेंट पूछा गया है, अभी एग्जाम देखे हैं मैं लैब असिस्टेंट का। टाइफाइड की परीक्षा के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग होता है। बात ठीक है। एलडीसी का क्वेश्चन है टीकों को मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है, वो करता है टैब। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत कहते हैं आपको प्लेग को। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है जीवाणु से। निमोनिया का रोगजनक क्या है? निमोनिया का रोगजनक जीवाणु है। आरपीसी एलडीसी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी का। पटवारी पटवारी के क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो भैया सर्दी का राइनो वायरस सामान्य जुकाम बनता है सर्दी का कारण। नेक्स्ट है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग होता है लीवर के कारण यानी कि यकृत। थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। थ्योरी आपको पीपीटी दे दूंगा मैं,
नरु रोग का रोगजनक क्या है? नरु रोग का जो रोगजनक है कृमि। क्या है? कृमि है। हाल ही में निपाह निपाह के प्रकोप से केरल के कोझिकोडे का मलपुरा में अनेक व्यक्तियों की हुई है। इन्हें विषाणु। क्या है? विषाणु। अब पित्त ज्वर संचारित किया जाता है या आपके एडिज मच्छर द्वारा। कुछ पीवाई पे देख लेते एग्जाम आए हुए हैं, जैसे एलडीसी है, वीडियो है, पटवार है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। जैसे ये क्वेश्चन है आरपीसी एलडीसी पूछा गया, इस टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? इतना है जी। एनाफिलिस मादा मच्छर। देखो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम इजी भी आते हैं, लॉन्ग भी आता है, और अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, वो लेकर आऊंगा मैं। अब जैसे ये है आरएस प्री में पूछा गया है, किसमें आरएस की पेपर होता है ना, उसमें पूछा गया है। कुनेन 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 जो आपको पता है मलेरिया के लिए नाम काम है, तो कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है कहाँ से? आवर्तवीजी पादपों से प्राप्त होती है। आवर्तवीजी पादपों से प्राप्त होती है। किससे पूछा गया? आरएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला पर्यवेक्षक कि निम्नलिखित में से रोग को रोक कर एक प्रोटोजोआ है, वो है आपका मलेरिया। क्या है? मलेरिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसके इलाज कीमोथेरेपी में उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर के लिए। क्या? कैंसर में कोशिका अनियंत्रित विभाजन कारण गांठ को ट्यूमर बन जाता है, उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर दो प्रकार के होता है, शुद्धम और दुर्दम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, देखो आपको। हाँ, फाइलेरिया रोग किसके उत्पन्न द्वारा होता है? फाइलेरिया देखो कृमि द्वारा। फाइलेरिया डिप्थीरिया तो ठीक है। हाँ, ये देखो पुलिस सब इंस्पेक्टर अभी वर्तमान में भर्ती है, सितंबर में वापस रिपीट हो सकते हैं। पेनिसिलिन का स्रोत है। पेनिसिलिन आपको पता है एंटीबायोटिक जो कवच से प्राप्त हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कहाँ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखो क्वेश्चन आ गया, अभी बोला था जस्ट अभी क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन सेम होते हैं, विज्ञान में थोड़े बहुत घुमाए जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, देखो विज्ञान निम्नलिखित में से मधुमेह यानी कि शुगर से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सर ऐसी क्वेश्चन मत करो, इंसुलिन। अरे भाई ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। वायरल संक्रमण से होने वाली रोग है आपका जुकाम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते हैं आपका प्यार और सपोर्ट इस वीडियो को कितने व्यूज तक पहुंचाता है। उसके बाद आगे वीडियो और भी इसका अच्छा आएगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही कम समय, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। उसके बाद बहुत ही कुछ अलग करेंगे हम एमसीक्यू सीईटी के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।